श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कल दिनांक 9 जुलाई को मंगलवार के दिन गुप्त नवरात्रि की चतुर्थी की बहुत ही विशेष तिथि है। और गुरुदेव ने बताया है कि इस दिन आपको मात्र 5 गेहूं के दाने से एक ऐसा चमत्कारिक उपाय करना है जो आपके जीवन में आ रहे समस्त संकटों को दूर करने के लिए है, जो आपके जीवन में चल रहे विघ्नों को समाप्त करने के लिए है। अगर आपको अपने जीवन में किसी भी कार्य में सफलता की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, आप अपने व्यापार में सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, आप जो कार्य करते हैं बार बार उसमें आपको असफलता की प्राप्ति होती है, या फिर आपके विवाह में विलंब हो रहा है, या फिर यदि आप अपनी शिक्षा में पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर हैं, तो इन सभी समस्याओं को समाप्त करने के लिए मात्र आपको ये 5 गेहूं के दाने वाला बहुत ही सुंदर सा और चमत्कारिक उपाय करना है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं तो कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, आज की इस पूरे वीडियो में हम आपको गुरुदेव द्वारा बताए गए चतुर्थी की तिथि पर किए जाने वाले 2 से 3 बहुत ही चमत्कारिक उपाय बताने वाले हैं। ये तीनों ही उपाय आपके जीवन से सारे संकट समस्याओं को समाप्त करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए सबसे पहले खास और चमत्कारिक उपाय के बारे में। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 5 गेहूं के दाने लेने होंगे, और इसी के साथ में आपको 1 लोटा जल लेना है। देखिए, जल जो है आपको तांबे के पात्र के अंदर लेना है, और विशेषकर ये जो जल है आपको अपने घर से ही लेना है। अब देखिए दोस्तों, इससे के साथ में आपको जो आपने 1 लोटा जल लिया है, इसमें आपको मात्र 1 गुड़ का टुकड़ा भी मिलाना है। पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि जब भी हम यह गुड़ का टुकड़ा इस पात्र के अंदर डालते हैं तो यह हमारे जीवन के कई प्रकार के दोषों को समाप्त करने के लिए होता है। देखिए, यह जो जल है हमारे जीवन से वास्तु दोष, काल सर्प दोष और पितृ दोष को समाप्त करने वाला है। तो इसीलिए आपको मात्र 1 गुड़ का टुकड़ा भी इस जल में मिलाना है। अब देखिए दोस्तों, मात्र इन सभी सामग्रियों को सीधे लेकर के आपको पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। केवल आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि आपने जो 5 गेहूं के दाने लिए हैं, यह कहीं से भी टूटे हुए खंडित नहीं होने चाहिए। इस बात का आपको विशेष कर ध्यान रखना है। देखिए, शिव मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपको अपना मुख उत्तर दिशा में कर लेना है तथा दक्षिण दिशा में आपको बैठ जाना है। लेकिन शिव मंदिर में यदि भीड़ अधिक है तो फिर आप किसी भी दिशा में बैठकर इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक कार्य करना है। आपके पास जो 5 गेहूं के दाने हैं, इन्हें आपको अपने हाथ में लेना है, और आपने जो यह गुड़ से युक्त जल तैयार किया था, यह जल आपको इन गेहूं के दाने पर डालना है। यानी कि आपको ये जो गेहूं के दाने हैं शिवलिंग पर गीले करके ही अर्पित करने हैं, क्योंकि सूखी चीज़ें हम कभी भी शिवलिंग पर अर्पित नहीं करते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपको एक कार्य करना है। आपके पास 5 गेहूं के दाने हैं, तो इनमें से आपको 4 गेहूं के दाने अलग कर लेने हैं, और ये जो 4 गेहूं के दाने हैं इन्हें आपको एक साथ शिवलिंग पर, जहाँ श्री गणेश जी का स्थान होता है, यानी कि शिवलिंग के सीधे तरफ जहाँ पर गणेश जी विराजमान होते हैं, वहाँ पर आपको 4 गेहूं के दाने अर्पित कर देने हैं। और आपको श्री गणेशाय नमः या फिर ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का कम से कम 11 बार जाप कर लेना है। देखिए, सामने आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। इसी प्रकार से आपको 4 गेहूं के दाने शिवलिंग के सीधे तरफ अर्पित कर देने हैं। अब इसके बाद आपके पास जो अंतिम गेहूं का दाना बचा हुआ था, 5वां गेहूं का दाना, इससे आपको जो आपके पास जल का पात्र है उसमें डाल देना है, और ये जो जल है इससे आपको धीरे धीरे भगवान शिव की शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए। गुरुजी ने बताया है यह जल आपको इतने धीरे धीरे अर्पित करना है कि आप जल समर्पित करते हुए कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप अवश्य कर सकें। अब आपको शिवलिंग के सामने बैठकर थोड़ी सी देर मंगलेश्वर महादेव का स्मरण कर लेना है, क्योंकि विशेषकर यह चतुर्थी मंगलवार के दिन पड़ी है, इसीलिए आपको मंगलेश्वर महादेव का स्मरण करना है। अब आपको आपके जीवन में जो भी असफलताएं चल रही हैं उन्हें दूर करने की प्रार्थना कर लेनी है। व्यापार में अगर आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, आपका बच्चा पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाता है, या फिर आपके विवाह में विलंब हो रहा है, तो जिस भी प्रकार की आपकी समस्या है उसे आपको महादेव के समक्ष रख देना है। गुरुदेव ने बताया है जो भी व्यक्ति यह उपाय इस प्रकार से कर लेता है तो उसके जीवन की जो सारी परेशानियां हैं वह धीरे धीरे करके समाप्त होने लगती हैं। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। देखिए, यह जो उपाय है आपके जीवन में चल रही कर्ज की समस्या को समाप्त करने के लिए है। देखिए, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि कई बार हम कर्ज तो ले लेते हैं, लेकिन उससे
उतारते समय हमें कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और जब हमारा यह कर्ज नहीं उतरता है तो हमारे दिमाग में केवल एक ही बात रहती है कि एक बार यह कर्ज उतर जाए उसके बाद मैं जीवन में कभी भी कर्ज नहीं लूँगा। तो विशेषकर जीवन से कर्ज से जुड़ी हुई समस्या को समाप्त करने के लिए आपको ये चमत्कारिक उपाय करना है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना होगा तांबे के पात्र के अंदर अपने ही घर से। इसी के साथ में आपको मात्र 1 गुड़ का टुकड़ा भी लेना होगा। गुड़ का टुकड़ा आपको मात्र छोटा सा ही लेना है। और सबसे आखिर में आपको मात्र मसूर की दाल लेनी होगी। यदि आप चाहें तो मसूर की दाल 11 भी ले सकते हैं, या फिर 21, 41, 51 या फिर 108, जितनी भी आपके पास मसूर की दाल उपलब्ध हैं उतनी मात्रा में आप मसूर की दाल ले सकते हैं। अब मात्र ये जो तीनों ही सामग्रियाँ हैं इन्हें सीधे लेकर के आपको पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि यह उपाय आप चाहें तो शाम के समय में भी कर सकते हैं। शाम को प्रदोष काल के समय में यदि आप ये उपाय करते हैं तो आपके लिए सर्वोत्तम होता है। प्रदोष काल के समय यदि आप यह उपाय नहीं कर सकते हैं तो फिर आप ये उपाय सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए, मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपके पास जो गुड़ का टुकड़ा है इसे आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है। और यह जो जल है इसे आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए और ऋण मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। अब देखिए, आप जो मसूर की दाल लेकर के गए थे इन्हें आपको एक एक करके शिवलिंग पर अर्पित करना है। आपको 1 मसूर की दाल शिवलिंग पर अर्पित करनी है, फिर आपको ऋण मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करना है। फिर दूसरी मसूर की दाल आपको शिवलिंग पर अर्पित करनी है, फिर आपको ऋण मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करना है। गुरुजी ने बताया है कि चाहे आप 11, 21, 51 जितनी भी आप मसूर की दाल लेकर के आए हैं उतनी ही बार आपको ऋण मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करना है और एक एक मसूर की दाल आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि जो भी व्यक्ति लगातार 5 मंगलवार इस उपाय को कर लेता है तो गुरुजी ने बताया है कि इस उपाय को करने के बाद हमारे जीवन में धन प्राप्ति के रास्ते कहीं ना कहीं से खुल ही जाते हैं। तो इस प्रकार से आप कर्ज मुक्ति के लिए यह दूसरा उपाय कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम जानते हैं तीसरे विशेष और चमत्कारिक उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय विशेषकर ऐसे लोगों को करना है जिनके शरीर में कोई भी रोग हो गया है, कोई भारी बीमारी हो गई है, या फिर जिनके बिजनेस में व्यापार में बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है, लगातार उनका व्यापार ठप होते जा रहा है, या फिर उन्हें अपने नौकरी में पदोन्नति नहीं प्राप्त हो पा रही है, या फिर यदि जीवन में धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो विशेषकर ऐसे लोगों को यह उपाय करना है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना होगा तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से। अब देखिए, इसी के साथ में आपको मात्र 5 बेलपत्रियाँ लेनी है। देखिए, यदि आपको बेलपत्रियाँ प्राप्त नहीं हो पाती हैं तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धो करके उनका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो बेलपत्र हैं वह कहीं से भी टूटी हुई खंडित नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, आपको मात्र ये जो दोनों ही सामग्रियाँ इन्हें लेकर के पहुँचना है भगवान शिव के मंदिर में। यह उपाय भी आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपके पास जो 5 बेलपत्रियाँ हैं इन 5 ही बेलपत्र की डंडी को आपको पकड़ करके और शिवलिंग पर जहां श्री गणेश जी का स्थान होता है वहां पर आपको यह बेलपत्रियाँ स्पर्श करवानी है। आपको ये बेलपत्रियाँ रखनी नहीं है, केवल आपको टच करवानी है। सामने स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है, इसी स्थान पर आपको 5 बेलपत्रियों को एक साथ स्पर्श करवानी है। बेलपत्र को स्पर्श करते समय आपकी जो भी मनोकामना हो, चाहे आपकी व्यापार से जुड़ी हुई कोई भी मनोकामना हो, या फिर आपकी नौकरी के लिए, या फिर आपकी अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना हो जिसके लिए आप यह उपाय कर रहे हैं, तो उस मनोकामना की पूर्ति के लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है। और यह जो बेलपत्र हैं इन्हें आपको श्री गणेश जी वाले स्थान से उठा करके सीधे शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। देखिए, ये 5 ही बेलपत्री आपको इस प्रकार से अर्पित करनी है कि जो चिकनी साइड है वो शिवलिंग से स्पर्श रहेगी, डंडी वाला भाग जलाधारी की ओर रहेगा। इस प्रकार से आपको ये 5 ही बेलपत्रियाँ शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। अंत में जो आपके पास 1 लोटा शुद्ध जल है इसे भी आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि जो भी व्यक्ति मंगलवार के दिन पड़ने वाली इस विशेष चतुर्थी पर यदि यह उपाय कर लेता है तो उसके जीवन की कोई ऐसी मनोकामना नहीं जिसे हमारे महादेव परिपूर्ण न कर सकें। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने आपको गुप्त नवरात्रि के मंगलवार की चतुर्थी पर किए जाने वाले बहुत ही सुंदर से उपाय बताने का प्रयास किया है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।